हेलो नमस्कार, मैं प्रवीण आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था एडीओ के सिलेबस के बारे में, जो कि सीजी व्यापम के द्वारा प्रस्तावित है अभी आगामी। इसके सिलेबस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। नहीं देखे हो तो लास्ट मेरे चैनल में ही वीडियो मिल जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने सिलेबस में हमने डिस्कशन किया था अजीबा, एक टॉपिक का नाम है। इसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसके अंतर्गत भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका, यह टॉपिक का नाम है। इसके टॉपिक के बारे में हम आज विस्तृत रूप से एकदम डिटेल रूप से अध्ययन करेंगे। यह फर्स्ट वीडियो रहेगा, इसमें 2 से 3 वीडियो और रहेंगे इसी टॉपिक से, भारतीय कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका टॉपिक से। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें भारतीय कृषि में इसमें 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं एडीओ के एग्जाम में। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो की। चलिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। इसी कथन से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये कृषि का महत्व भारत में कितना अधिक है। चलिए देख लेते हैं। इसी तरह एक कथन आता है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब रीढ़ क्यों है ये देख लेते हैं। रीढ़ इसलिए है क्योंकि उद्योग हो गया, व्यापार हो गया और आर्थिक क्षेत्र के बहुत से क्षेत्र हो गए, मतलब बहुत से उसमें क्षेत्र, आर्थिक रूप से इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत से सारे क्षेत्र हो गए। अगर कृषि ना हो तो वो क्षेत्र में कमी हो जाएगी। मतलब कृषि अगर है तभी उद्योग है, व्यापार है और इकोनॉमिक सेक्टर के बहुत सारे क्षेत्र हैं। मतलब एक रीढ़ के रूप में कृषि स्थापित हो जाता है यहाँ। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ लगभग 58% आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। मतलब भारत में यह 58%, ये डाटा याद रखिएगा। यह 58% है। कहीं कहीं बुक में 65% भी दिया जाता है। 65% देख लीजिएगा अपने, अगर एग्जाम में आए तो 58% आया तो 58% लगाइएगा। अगर ज़्यादा 65 हो तो 65 भी लगा सकते हैं। मतलब दोनों डाटा नहीं आएंगे, या फिर 58 आएंगे या फिर 65 आएंगे। मतलब 65 या 58% आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है। कहाँ? भारत में। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के कुल क्षेत्र के 51% भाग पर कृषि होती है। मतलब 51% भूभाग पर यहाँ कृषि होती है भारत में। जबकि चाइना में लगभग 5% के लगभग कृषि होती है। अमेरिका में लगभग 20% के लगभग भाग, मतलब 20% भूमि पर कृषि होती है अमेरिका में, और भारत में 51% भाग पर कृषि होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। भारतीय कृषि राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची क्या है? यह भारतीय संविधान का एक सब्जेक्ट है। राज्य सूची, समवर्ती सूची एवं संघ सूची। संघ सूची में नियम कौन बनाता है? केंद्र बनाता है, मतलब संसद बनाते हैं। राज्य सूची में हमारे राज्य गवर्नमेंट बनाते हैं, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। मतलब यह राज्य सूची का विषय है भारतीय कृषि। हमारे कृषि वैज्ञानिक है स्वामीनाथन जी। ये कृषि वैज्ञानिक है, आप जानते हैं इसको। ये हरित क्रांति का इसको श्रेय जाता है, हमारे भारत में लाने का हरित क्रांति। स्वामीनाथन जी, इन्होंने सिफारिश किया था कि इसको भारतीय कृषि को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। लेकिन अगर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाता तो इसमें समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं, तो इसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती केंद्र और राज्य के बीच में। इसीलिए इसको राज्य सूची में रखा गया है, क्योंकि सब राज्य अलग अलग अपने हिसाब से इसमें नियम बना सकते हैं भारतीय कृषि। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कृषि हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? इकोनॉमिक सेक्टर का एक भाग है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आते हैं। कृषि के अलावा पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, खनन उत्खनन हो गया, वन हो गया इत्यादि, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर इसको बोलते हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, खनन उत्खनन, वन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र क्या आता है? कृषि क्षेत्र में पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, लघु वनोपज इत्यादि, ये कृषि के क्षेत्र में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कृषि के बारे में? भारत एक गांव का देश है। मतलब यहाँ प्रमुख रूप से गांव में निवास करते हैं मनुष्य, और कृषि भारत की आत्मा है।
कृषि भारत की आपने किसने बोला था? महात्मा गांधी जी। ये स्टेटमेंट पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कृषि भारत के आपने किसने कहा था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इसे इत्यादि करके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीडीपी हिस्सा देख लेते हैं भारतीय कृषि का। राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है हमारे कृषि का देख लेते हैं। 1950-51 के दशक में ये लगभग 52% इसमें कवर करते थे भारतीय कृषि, 52% इसमें कृषि कवर करते थे। और अभी 2020-21 में लगभग 19.9 मतलब ये 20% के लगभग ये कवर करते हैं अभी 2020-21 में। 2021 में 20% मतलब ये, और ये लगभग 2003-2004 में लगभग ये 20% था लास्ट टाइम। मतलब ये लगभग 17 वर्षों बाद ये 20% के रैंक में आया है। इसको याद रखिएगा, 17 वर्षों बाद ये, मतलब 2003-04 में ये 20% था, उसके बाद अभी 2020-21 में ये 20% आया, मतलब 17 वर्षों बाद ये बैकअप किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोजगार के क्षेत्र में क्या देख लेते हैं, भारतीय कृषि में क्या योगदान है रोजगार का। यहाँ लगभग 48 से 50% यहाँ रोजगार कवर करता है भारतीय कृषि, जो कि भारत में सर्वाधिक है, मतलब कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ महिलाओं के लिए सर्वाधिक, मतलब महिलाओं के लिए सर्वाधिक, ये कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार है महिलाओं के लिए, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास कृषि, औद्योगिक विकास की दृष्टि से कृषि का क्या महत्व है ये देख लेते हैं। यहाँ लगभग 15 से 20% कृषि कार्य, मतलब ये उद्योग कृषि क्षेत्र के हैं, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में 15 से 20% ये हमारे कृषि के क्षेत्र से हैं, इतना महत्व है यहाँ कृषि का। चलिए उद्योग यहाँ का सबसे बड़ा कृषि भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं सस्य गहनता या फसल गहनता भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप डेंसिटी। क्रॉप डेंसिटी इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या देख लेते हैं। मतलब सरल शब्दों में देखते हैं, एक वर्ष में हम जितने फसल लेते हैं, मतलब एक वर्ष में जैसे 5 ले लिए, 6 लिए, मतलब उसकी संख्या, जितनी संख्या में हम फसल लेंगे वही उसकी सस्य घनता कहलाती है। मतलब जैसे हम 10 ले लिए तो इसकी फसल सस्य घनता 10 हो जाएगी। इसका फार्मूला भी इसका देख लेते हैं। इसका फार्मूला है एक वर्ष में, आगे एक वर्ष में सकल फसल क्षेत्र बटे शुद्ध बुआई क्षेत्र गुणित 100, ये इसका फार्मूला है सस्य घनता का, गुणित 100, ये इसका फार्मूला है। एक वर्ष में आएगा इसमें सकल फसल क्षेत्र बटे शुद्ध बुआई क्षेत्र गुणित 100, ये इसका फार्मूला है। सस्य घनता, फसल घनता, क्रॉप डेंसिटी इसको बोलते हैं। भारत में भी सस्य घनता लगभग 136% है, 136% के लगभग है भारत में। यह भारत की बात है। भारत में सस्य घनता कितनी है? 136%। जबकि राज्यों में पंजाब में सर्वाधिक सस्य घनता है, लगभग 189%। याद रखिएगा कि इस राज्य में सबसे अधिक सस्य घनता से पूछा जा सकता है तो पंजाब में कितना है? 189% लगभग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब खाद्यान्न उत्पादन देख लेते हैं। खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ अभी, लेटेस्ट डाटा देख लेते हैं। 2020-21 में कितना हुआ था? 308.6 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था खाद्यान्न, ये याद रखिएगा, इसको पूछे जा सकते हैं। 2020-21 के डाटा है 308.6 मिलियन टन। 2021-22 में देख लेते हैं कि किसको द्वारा जारी किया जाता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है खाद्यान्न का डाटा। चलिए दूसरे अग्रिम अनुमान है, दूसरे अग्रिम अनुमान अभी आया है, फरवरी में लगभग आया था। इसमें कितना आया था? 316.06 मिलियन टन का ये आंकड़ा आया था। मतलब इतना अनुमान है कि 316.06 मिलियन टन के उत्पादन हो सकता है। इसमें सर्वाधिक इसमें चावल ही रहता है, देख लीजिएगा। इसमें 127.93 मिलियन टन ये चावल का, ये सर्वाधिक अभी रिकॉर्ड है 127.93 मिलियन टन का ये रिकॉर्ड है अभी
चावल के इसमें, मतलब 316 में 127.93 मिलियन टन ये चावल का ही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण से देख लेते हैं कि कृषि में क्या भूमिका है विदेशी व्यापार में। चलिए देख लेते हैं। जैसे कपड़ा हो गया, चाय हो गया, मसाला हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया इत्यादि कृषि उत्पाद के यहाँ निर्यात होते हैं। हमारे मतलब भारत से यहाँ सर्वाधिक इन्हीं का निर्यात होता है कृषि के क्षेत्र में, कपड़ा, चाय, मसाला, जूट, कपास इत्यादि का। इसका कुछ डाटा भी देख लेते हैं। निर्यात लगभग 15% कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। मतलब कृषि क्षेत्र से कितना प्राप्त होते हैं? लगभग 15 से 16% ये कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेवा क्षेत्र में लाभ। सेवा क्षेत्र में क्या लाभ है? कृषि क्षेत्र में कृषि का क्या लाभ है? जैसे हो गया एरोप्लेन हो गया, बस हो गया, हवाई जहाज हो गया, कोई भी वो हो गया। इसमें सेवा क्षेत्र में कैसे लाभ हो गया? मतलब कृषि क्षेत्र को उपकरण हो गया, सामान हो गया, इसका ढुलाई का मतलब आवागमन का जो हो गया, उससे सेवा क्षेत्र को बहुत सारे लाभ होते हैं। मतलब सेवा क्षेत्र में बहुत सारे लाभ हैं कृषि क्षेत्र से। चलिए जैसे पशुओं के लिए चारा हो गया। पशुओं के चारा कहाँ से आएगा दोस्तों? कृषि क्षेत्र से ही आएगा पशुओं के लिए चारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कृषि जनगणना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कृषि जनगणना ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रत्येक 5 वर्ष में जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1970-71 से। देख लेते हैं। 10वीं जनगणना हमारी 2015-16 में आई थी। इसमें बताया गया था कि कृषि जोत का औसत आकार 1.55 हेक्टेयर से घटकर 1.08 हेक्टेयर हो गया। ये इम्पोर्टेंट डाटा है। ये जितना बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है। ये कोई भी एग्जाम पूछे जा सकते हैं। ये कृषि जनगणना, जैसे मनुष्यों की जनगणना होती है हर 10 वर्ष में, उसी तरह कृषि की भी जनगणना होती है प्रत्येक 5 वर्ष में। इसकी शुरुआत की गई थी 1970-71 से। यह हमारी 10वीं जनगणना कब हुई थी? 2015-16। इसके द्वारा जारी किया जाता है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा। चलिए कुछ और डाटा देख लेते हैं। विश्व में भारत उत्पादन के आधार पर प्रथम स्थान पर, मतलब विश्व में भारत कौन कौन से उत्पाद में प्रथम स्थान पर है भारत, देख लेते हैं। जैसे दुग्ध उत्पादन हो गया। दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है विश्व में। जैसे मसाला हो गया, इसमें प्रथम स्थान पर है भारत। केला हो गया, तिलहन दलहन हो गया, जैसे आम हो गया, चाय हो गया, चाय हो गया, नारियल हो गया, केसर हो गया, काजू हो गया, मोटा अनाज इत्यादि क्षेत्र में प्रथम स्थान है भारत। याद रखिएगा, डाटा पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय सेकंड में कौन कौन से हैं? जैसे चावल हो गया। चावल के क्षेत्र में भारत द्वितीय स्थान पर है विश्व में। द्वितीय स्थान में पहला कौन है? चीन है। इसमें पहला चीन है। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना में भी द्वितीय स्थान है भारत का पूरे विश्व में। गेहूं का भी द्वितीय स्थान है पूरे विश्व में। चीनी का भी द्वितीय स्थान है विश्व में। सब्जी के क्षेत्र में भी अभी द्वितीय स्थान है। जूट पर्सन के क्षेत्र में भी अभी द्वितीय स्थान है। रेशम के क्षेत्र में भी द्वितीय स्थान है। चलिए इतना डाटा याद रखिएगा। चलिए अब कुछ कृषि के कुछ प्रकार होते हैं उसको देख लेते हैं हम। चलिए कृषि के कुछ प्रकार है, इसमें देख लेते हैं कृषि का टाइप्स। जैसे पहला हो गया मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं, मिश्रित कृषि। ये एडीओ 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। मिश्रित कृषि क्या होती है? इसमें क्या होता है? इसमें फसल उत्पादन एवं पशुपालन, इसमें दोनों का कार्य किया जाता है। इसमें मतलब फसल उत्पादन भी होता है इसमें और पशुपालन का कार्य भी किया जाता है साथ साथ। इसको मिश्रित कृषि बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए दूसरा देखते हैं, रोपण कृषि या बागानी कृषि। इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि या बागानी कृषि। इसमें क्या होता है? इसमें वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक तकनीक रूप से इसमें वैज्ञानिक ढंग से इसमें कृषि किया जाता है और इसमें वर्ष में एक फसल लिया जाता है। एक वर्ष में एक फसल लिया जाता है इसमें।
इसमें वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें? रोपड़ कृषि में। जैसे हो गया उदाहरण के लिए चाय हो गया, कहवा हो गया, रबड़ हो गया, कोको हो गया, केला हो गया, मसाला हो गया, गन्ना हो गया, नारियल हो गया, इत्यादि इसमें रोपड़ कृषि के अंतर्गत आते हैं। तीसरा देख लेते हैं जल कृषि। इसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स जल कृषि। इसमें क्या हो जाता है? मिट्टी के इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। इसमें पोषक तत्वों की सहायता से इसमें जल में इसमें उगाया जाता है। इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, मिट्टी का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। इसमें जल की सहायता से इसमें कृषि कार्य किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वायवीय कृषि। इसको एरोपोनिक्स बोलते हैं, एरोपोनिक्स। इसमें क्या होता है? इसमें जल एवं इसमें वायु एवं नमी की उपस्थिति में इसमें वायु में कृषि कार्य किया जाए। इसमें भी मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार की कृषि इजराइल में की जाती है ज़्यादातर। इजराइल में पानी की कमी होती है, इसलिए वहाँ वायवीय कृषि मुख्य रूप से की जाती है इजराइल में। इसमें वायु एवं नमी की उपस्थिति में इसमें कृषि की जाती है। इसमें पोषक तत्वों का इसमें फुहारा किया जाता है पानी के द्वारा। इसको वायवीय कृषि बोलते हैं। चलिए कुछ और प्रकार की कृषि है, जैसे देख लेते हैं स्थानांतरित कृषि। सघन कृषि, व्यापक कृषि। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नाम बस जान लीजिए। स्थानांतरित कृषि, सघन कृषि, व्यापक कृषि। और हमारे भारत में डेयरी कृषि है, शहरों में उपयोग किया जाता है इसका। डेयरी कृषि का शहरों में मतलब दूध उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, डेयरी कृषि का। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।